अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? ठीक है, खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आप सबकी? अच्छा, आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि मेरी लास्ट वीडियो थी जिसके अंदर मैंने एक ज़िक्र किया था ब्लू चिप का। ब्लू चिप स्टॉक कौन से होते हैं और उसका क्या पर्पज़ है, उससे क्या हमें फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। तो मैं कोशिश करूँगा आज हम डिटेल से उसको डिस्कस करें। तो इस वक्त मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैंने जो थोड़ी बहुत उस पर वर्किंग की है, जो मैंने कुछ अपने तौर पे कुछ इसमें सर्च करके लिखा है, तो उस पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो इस वक्त मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको ये दिखाता हूँ कि जो हमारे पास ब्लू चिप की जो स्टॉक्स होते हैं, उसकी सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ी सी डेफिनेशन उसकी बता देता हूँ कि ब्लू चिप जो स्टॉक हैं वो बेसिकली क्या होता है। तो ब्लू चिप जो है वो बेसिकली एक ऐसी कंपनी का स्टॉक है जो कि बहुत ज़्यादा रिप्यूटेड है और उसकी फाइनेंशियली इस्टेब्लिश होती है और उसके शेयर्स जो होते हैं उनकी मार्केट में वैल्यू होती है, जो कि मार्केट की टॉप जो 3 कंपनीज़ हैं उनमें उनका शुमार होता है। ठीक है, तो अभी इस चीज़ को मैं मज़ीद डिफ़ाइन करता हूँ कि ब्लू चिप जो स्टॉक है वो बहुत ज़्यादा लोगों में उसका इंटरेस्ट होता है, मकबूल होता है, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा कोई लॉस नहीं होता। और दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी बात है कि मार्केट में सबसे ज़्यादा कैपिटलाइजेशन उनकी होती है, उनका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, बिलियंस में उनकी जो है वो इन्वेस्टमेंट्स या उनके शेयर्स की जो प्राइस होती है। और जो उसका रेट तो एक कम नहीं होता, ये बात तो ठीक है, उसका रेट बहुत जल्द कम नहीं होता, जो कि ये पॉलिटिक्स या इस तरह की किसी रूमर्स में आके या किसी बड़े क्राइसिस में उसमें लॉस के चांसेस कम होते हैं। लेकिन साथ में उसका डिविडेंड जो वो प्रॉफिट होता है, जो शेयर जो डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने शेयर होल्डर्स पे, तो वो काफ़ी अच्छी तादाद में होता है, काफ़ी अच्छी परसेंटेज होती है। तो वो भी मैं बताऊंगा पाकिस्तान में कौन कौन सी और सऊदी अरब में स्पेशली साथ में मैं ऐड करूंगा कि कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जिनका जो ब्लू चिप स्टॉक काउंट किए जाते हैं और उनके शेयर्स जो उनसे हैं वो में लॉस का चांसेस बहुत कम होते हैं। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे जिस पॉइंट पे मैं लेके जाता हूँ कि हम ब्लू चिप स्टॉक को समझने की कोशिश करते हैं कि ब्लू चिप स्टॉक बेसिकली है क्या। जी, तो इसमें ये है कि जो ब्लू चिप का बेसिक जो है कि वो जो उसको जो प्रॉफिट होती है उस पे जो डिविडेंड जो आपको देते हैं वो मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा मिलता है, दूसरे जो शेयर्स की निस्बत काफ़ी ज़्यादा मिलता है। अब इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि जो भी कंपनी डिविडेंड दे रही है, जो कंपनी उसमें काफ़ी कंपनीज देती हैं, तो वो हर एक का शेयर जो है वो ब्लू चिप कंसीडर होता है। असल में उसकी जो पिछला रिकॉर्ड है वो देखना पड़ता है, पिछला 8-10 साल का रिकॉर्ड देखना पड़ता है, कौन सी कंपनी मुसलसल जो है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही है, इम्प्रूव कर रही है, ये चीज़ उसमें देखी जाती है। ठीक है, तो इसमें आप ये बिल्कुल कंसीडर मत कीजिएगा कि जो भी महंगा शेयर है या जो कि जिसमें डिविडेंड ज़्यादा मिल रहा है तो ये मतलब कि ब्लू चिप ही होगी, लेकिन उसका रिकॉर्ड जो पिछला है वो अच्छा नहीं होता। फॉर द टाइम बिंग वो थोड़ा सा हो भी जाता है, लेकिन उसमें उसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं होता। तो ब्लू चिप जो शेयर्स हैं जो नए हमारे जो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म इसमें बेस्ट रहता है। लॉन्ग टर्म के लिए जो लोग करना चाह रहे हैं, जो कि 6 मंथ टू 1 ईयर, मैक्सिमम 1 ईयर या इससे भी ज़्यादा का जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये स्टॉक बहुत अच्छे रहते हैं, ताकि उनको उसका प्रॉफिट भी आता रहे, रेट भी मुसलसल अच्छा होता रहता है और उसमें वो ऐसा कोई चांस नहीं होता कि वो आपके मार्केट के साथ वो डाउन जाए। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है कि ब्लू चिप स्टॉक है, तो जैसे मैंने कहा कि जो ये स्टॉक होता है ये ज़रूरी नहीं होता कि ये जो इस वक्त अप साइड पे जा रहा है तो ये बेहतर ही होगा और बेहतर होता रहेगा। मार्केट क्राइस जो है वो क्रैश भी कर जाती हैं, ये क्राइसिस में आ जाती हैं कंपनीज, जिसमें कि मैं ज़रूरी समझूंगा कि आप लोगों को बताऊं थोड़ा कि लाइक जो जैसे कुछ बड़ी कंपनीज जो अमेरिका में जो पिछले दिनों उन्होंने जो क्राइसिस आया था जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा डाउन गई थी, तो इस चीज़ का ये सब पे आ जाता है, हो जाता है, लेकिन ये इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। तो अब ब्लू चिप जो है उसकी हिफाजत हमें कैसे करनी है, उसको ख़रीदना है तो ख़रीद के उसमें क्या करना है, तो मैं आपको बताऊं इस पे कि जो ब्लू चिप है वो मार्केट के चक्करों से बच जाती है, लेकिन
इसमें चैलेंजेस और मार्केट के चक्करों से बच जाने के बाद ये नहीं है कि वो हमेशा के हमेशा ऊपर रहेंगे, जिसमें कि जनरल मोटर्स और लेमन ब्रदर्स और का दिवालियापन निकल गया था 2008 के आलमी जो प्रॉब्लम्स हुई थी उसमें। तो इसी तरह एक बैंक था, उसका भी दिवालिया निकला। तो इस बात का ये है कि ये कंपनीज जो हैं तनाव में बहुत ज़्यादा ग्रो तो करती हैं, तनाव में अपने आप को महफूज तो रखती हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है कि जब कोई बड़ा क्राइसिस आए तो उस वक्त ये डाउन स्ट्रीम में जाएं। तो बेहतर ये है कि जब आप ये शेयर ख़रीद लें तो उसके बाद आपकी जो न्यूज़ हैं स्पेशली और इस कंपनी के रिलेटेड जो भी इनकी मीटिंग्स होती हैं, बोर्ड्स मीटिंग वगैरह, उनको ज़रूर फॉलो करते रहें, देखते रहें कि क्या हो रहा है। ये नहीं कि शेयर एक दफ़ा ख़रीदा और छोड़ दिया और बोला कि इससे मुझे लॉस नहीं हो सकता, तो लॉस होने के चांसेस भी होते हैं। तो अब जो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अब ये तो कन्फर्म हो गया कि जो ब्लू चिप है शेयर्स है हमारा, उससे हमें प्रॉफिट तो है, प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन एक चीज़ का सिर्फ ख्याल रखना है कि जो ब्लू चिप स्टॉक है उसको आपने पूरे पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं बनाना, बिल्कुल नहीं बनाना। आपने ब्लू चिप एक अपनी जो आपके पास जितनी मनी है जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लास्ट वीडियो में जैसा कि मैंने बताया था कि आपके माइंड में होगा कितनी मनी है, कितना पैसा आपके पास है जो कि आप लॉस कर सकते हैं, जो आप चाहते हैं कि ये मेरा पैसा मेरे पास इतना है कि ये मेरा पैसा अगर मुझसे चला जाए, लॉस हो जाए, मुझे नुकसान हो जाता है मार्केट में, उतना ही इन्वेस्ट करें। तो जब वो आप इन्वेस्ट करने के लिए सब के सब ब्लू चिप जो है वो ख़रीदेंगे तो इसमें लॉस का ये है कि वन साइडेड हो जाएगा सब कुछ। तो आप लोगों ने लार्ज पार्ट जो है वो पोर्टफोलियो का चिप्स को नहीं बनाना है, मतलब उसको लेके चलना है, डिवाइड करके चलना है कि एक से आपको डिविडेंड वगैरह आ रहा है और दूसरे में आपकी ट्रेडिंग का भी साथ साथ सिस्टम चलते रहना चाहिए। तो ये ब्लू चिप्स के बारे में जो बेसिक थी इन्फॉर्मेशन थोड़ी मैंने आपके साथ शेयर की, और मैं अभी आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान में कौन कौन से शेयर्स हैं और कितना डिविडेंड जो है वो दे रहे हैं अपने शेयर होल्डर्स को। तो इसमें HBL है जो कि 39% के करीब डिविडेंड यील्ड है इसकी, जो कि अच्छा जा रहा है। और अब जो दूसरे नंबर पे, बेसिकली तीसरा है लेकिन दूसरे नंबर पे जो कि KSE 100 और KSE 30 की बात कर रहा हूँ, तो कि जो दूसरे नंबर पे है ALTN है 25%, और उसके बाद FUDM है 22%। ये जो शेयर्स मेरे इस टाइम यहाँ पे शो हो रहे हैं ये ब्लू चिप में ही कंसीडर किए जाते हैं, जो इनका जो कैपिटलाइजेशन है वो ज़्यादा है, उसके अलावा इनकी डिविडेंड जो यील्ड है वो ज़्यादा है, लोगों में शेयर्स का जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनको देते हैं सबको, यानी लोगों को इसका फ़ायदा होता है और इन बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये लॉस में जाए। और एक चीज़ बताऊं कि क्योंकि ये कंपनीज बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं और फाइनेंशियली काफ़ी मजबूत हैं, तो ये लोग जो छोटा मोटा जो झटका लगता है इनको, ये लोग उसको रिकवर कर जाते हैं जल्दी। और रही बात सऊदी अरब के, सऊदी अरब के मेरे दोस्त हैं, कुछ वीडियोस देखते हैं, तो उनके लिए कि वो अगर ब्लू चिप्स की तलाश में हो तो उनको मैं बताऊं कि यहाँ पर अल राजी बैंक, जो अल राजी ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, ये भी इस टाइम टॉप में है। उसके बाद NCB बैंक है, सामा बैंक है और सऊदी फ्रांसी, ये गिने जाते हैं। और हाल ही में जैसा कि सऊदी अरामको के शेयर्स भी हो गए थे, मार्केट में आ गए, तो जिसके बाद इसको भी ये कंसिडर किया जाता है कि ये डिविडेंड जो सा है वो स्पेशली हर महीने के महीने, दूसरे महीने या जब भी इनका होता है तो ये लोग सेंड करते हैं। जबकि मैं खुद सऊदी अरामको के शेयर्स होल्डर हूँ, मेरे पास इसके शेयर्स हैं, तो मुझे इसके जो डिविडेंड है मेरे शेयर्स के हिसाब से मुझे आता रहता है। तो सिंपल सर ये मैं बताना चाह रहा था आपको इसका ब्लू चिप शेयर्स के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी और इसको आपको ये समझ आ गया होगा कि ब्लू चिप है क्या और इसको कैसे लेके चलना है और किस चीज़ का ख्याल रखना है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं किसी नए टॉपिक के साथ आपके साथ आऊँगा, तो तब तक के लिए थैंक यू।